हम लोगों के चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पहले हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को देख ले रहे हैं, कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को। तो हम लोगों को पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को पहचानने के लिए उसके दोनों, यानी कि देखिए कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/9, तो ये हम लोगों का रेशनल नंबर रहा। इसमें ये जो ऊपर लिखा है 7 या ऊपर जो कुछ भी लिखा रहेगा, ऊपर इस सिंबल के ऊपर जो भी लिखा रहेगा उसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे जो लिखा रहता है इस बाई वाले सिंबल के उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये 7 जो है वो न्यूमरेटर है और 9 जो है डिनोमिनेटर है। तो हम लोग इसी पे हम लोगों का ये डिसाइड होगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव। तो अब अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर लाएं तो उनमें हमें यही देखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम सिंबल वाले हों, लाइक साइन वाले हों, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जैसे ये रहा 7/11 है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 7, और जो कि क्या है पॉजिटिव है, और नीचे 11 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं 9/13। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी दोनों साइन क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये रहा -11 और बाई -17 था। तो अब देखिए हम लोगों का, देखिए ये न्यूमरेटर क्या है -11 है और डिनोमिनेटर भी क्या है माइनस है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये और ये दोनों लाइक साइन है, यहाँ पर भी प्लस प्लस लाइक साइन था, तो लाइक साइन होने के कारण ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये रहा -12/21 रहा। तो अब इसको हम लोग चेक करें तो ये ऊपर क्या है माइनस है और नीचे क्या है प्लस है। तो अब ये लाइक साइन वाला नहीं रहा ना, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जा रहा है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग इस तरह से पहचान लेंगे कि अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन वाले हों या लाइक साइन वाले हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। और रेशनल नंबर का दूसरा टाइप जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स को पहचानने के लिए हम लोग वही देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपोजिट साइन वाले हों, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो उसको हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें कि रहा +12/-7। तो अब हम लोग ध्यान से देखें, न्यूमरेटर क्या है पॉजिटिव, डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, तो दोनों का साइन अपोजिट हो गया ना, ये प्लस ये माइनस अपोजिट साइन हो गए, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें -4/+30, तो इसमें भी अगर हम लोग डिनोमिनेटर को देखें तो वो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन हो गया ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपोजिट साइन हो गया, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं -17/9।
4 है, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल है। तो ये सब नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। इसको पहचानने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साइन अपोजिट होने चाहिए, अलग अलग साइन वाले होने चाहिए। चलिए अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर देख लेते हैं। ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड यानी कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमें दो चीजें देखनी होगी। पहली चीज तो हमें ये देखनी होगी कि जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें अगर हैं किसी रेशनल नंबर में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे हम लोगों का ये रहा -7/8 रहा, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हमें इसको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज देखना है। पहला चीज ये देखना है कि न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है, इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। मींस ये दोनों एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, यानी कि किसी नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड ही ना हो। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं, 1 से 7 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक तो है इसका डिवाइजर, लेकिन एक अगर केवल एक है तब तो हम लोग कह देंगे। इसके अलावा अगर कोई और मिल जाता है दोनों को डिवाइड करने वाला तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। जैसे आप 2 से चेक करें तो 2 से 8 डिवाइड होगा, 7 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम लोगों की पहली कंडीशन पूरी हो गई, इसका एक के अलावा कोई डिवाइजर और मिल नहीं रहा है। जैसे आप 3 से चेक करेंगे तो 3 से दोनों नहीं डिवाइड होंगे, 4 से चेक करेंगे तो 8 डिवाइड होगा लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा, 5 से चेक करेंगे तो कोई नहीं डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केवल एक डिवाइजर है, वो 1 है, 1 के अलावा और कोई डिवाइजर नहीं मिल रहा है। तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन केवल एक पे नहीं कह देंगे, अभी तो हमने एक कंडीशन चेक करा है कि एक के अलावा कोई और डिवाइजर नहीं मिला इसका। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाला माइनस में नहीं होना चाहिए। तो नहीं है माइनस में, ये प्लस में है ना, डिनोमिनेटर क्या है प्लस में है। तो यानी इसने दोनों कंडीशन को पूरा कर लिया। इसका केवल एक ही डिवाइजर है, वो 1 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरा कर ले रहे हैं। तो ये फिर हम लोगों का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। एक और हम लोग चेक करते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगला मैं लिख रहा हूं 12/8 है, इसको हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा और भी डिवाइड होगा। तो फिर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इसका एक के अलावा भी और भी डिवाइजर मिल रहा है, कॉमन डिवाइजर दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर एक के अलावा भी मिल जा रहा है। जैसे 2 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसके 1 के अलावा भी कॉमन डिवाइजर मिल रहे हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे कैसे वो देख ले। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रहा हमारा 14/-7। तो ये दोनों कंडीशंस पे हमें चेक करना है। तो पहली कंडीशन तो इसके एक से ज्यादा डिवाइजर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 से भी दोनों कटेंगे और 7 से भी दोनों कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1 से ज्यादा डिवाइजर मिल गए इसके। तो वहीं पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इसके 1 से ज्यादा डिवाइजर हो गए। दूसरा चीज इसका ये नेगेटिव भी है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों का अगला एग्जांपल जो है वो है 13/-8। तो अगर हम लोग पहली कंडीशन चेक करें कि इसके एक के अलावा कोई और डिवाइजर है,
तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से दोनों डिवाइड होंगे, 2 से केवल यही होगा, 3 से कोई नहीं होगा, 4 से करेंगे केवल ये होगा, फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8 से कोई नहीं डिवाइड, 7 से कोई नहीं डिवाइड होगा, 8 से केवल ये डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केवल एक ही कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, वो है 1। तो पहली कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की पूरी कर दी इसने। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या चेक करना है हमें? डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए किसी रेशनल नंबर को दो चीजें चेक करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर ना मिले, और दूसरी कंडीशन जो चेक करनी है वो ये कि डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। तो हम लोगों ने रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं कोई रेशनल नंबर ये पहचानना सीख लिए हैं। अब अगर कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे या कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, जैसे ये रहा 12/8 रहा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके देखें, पहला हम लोग ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी, इसके एक से अधिक कॉमन वो डिवाइजर है ना दोनों के। जैसे हम लोग देखें तो ये दोनों किससे 4 से डिवाइड हो जाएंगे ना, ये 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका एक के अलावा 4 ऐसा है जो दोनों का कॉमन डिवाइजर है। तो अगर अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहली चीज तो हमने देखा कि दोनों का कॉमन डिवाइजर कितना है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 4 है। तो हम दोनों को 4 से क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दे दोनों को, इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये 4 12 को करेंगे तो 3 टाइम में होगा, और 8 को करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग 12/8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो 3/2 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3/2, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को लोवेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल इसके। तो अगर हम लोग इसका अगला एग्जांपल देखें तो जैसे ये रहा 24/20 रहा, ये रहा। तो हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी बच रहा है कि इसके दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन डिवाइजर कोई और है 1 के अलावा, तो है ना। और कौन से है? 4 दोनों का कॉमन डिवाइजर इसमें भी है। तो अब अगर इसको कन्वर्ट करना हो हमें लोवेस्ट टर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे वही कॉमन डिवाइजर से। तो कॉमन डिवाइजर दोनों का है 4, तो दोनों को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो जब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 6 टाइम में डिवाइड करेगा, 4 6 24, तो 6 टाइम हो गया, माइनस यहाँ लगा देंगे। फिर ये रहा, ये 5 टाइम में डिवाइड होगा तो 5 कर दिया। तो अब ये देखिए हो गया। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है इसका -24/20 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, लिखेंगे तो वो होगा -6/5। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, वो है 7/-5। इसको चेक करते हैं। तो अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एक से ज्यादा तो कॉमन डिवाइजर नहीं है, 1 ही है इन दोनों का कॉमन डिवाइजर। लेकिन दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो हमें तो हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 7/-5 है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा, -5 को पॉजिटिव करना होगा। तो -5 को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर केवल नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, इसलिए केवल नीचे ना करके नीचे भी करें और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें।
अब ये अगर ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, तो हम लोग दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को -1 से, -5 को भी -1 से, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हम लोगों का जो मल्टीप्लाई कभी भी दो नंबर्स के होते हैं, तो अगर हमारा पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर हमारा पहला नेगेटिव है इंटू दूसरा वाला पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव ही आंसर आएगा। यानी कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो अपोजिट साइन वाले हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा या उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों सेम सिंबल वाले यानी ये भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है, या फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से होता है तो उसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है। ये याद रखेंगे हम लोग ये दो चीज, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये हमारा क्या होगा -7 होगा, 7 1 जा 7। लेकिन अब नीचे हमारा क्या है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 1 जा 5। तो अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, या इसको कह सकते हैं अब ये अपने लोवेस्ट टर्म में है। तो ऐसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं, वो चलिए ये देख लेते हैं, -48 बाई -36 कर ले रहे हैं, -36 ये। तो अब हम लोग देखें तो दोनों का 1 के अलावा कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, 1 के अलावा कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, तो ये भी हमें अब इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये हमारा नेगेटिव है नीचे, तो यानी दो चीजें हटाना है, एक तो हमें डिवाइड करना है, दूसरा क्या करना है, ये नेगेटिव का सिंबल हटाना है। तो चलिए हम लोग पहले नेगेटिव का सिंबल ही हटा लेते हैं। नेगेटिव का सिंबल हटाएंगे तो क्या करेंगे, पहला काम करेंगे -48 बाई -36, हमें नीचे से नेगेटिव सिंबल हटाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ऊपर नीचे पर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाएगा। तो करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाता है, तो सिंबल ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, यहाँ बिना सिंबल के भी लिख सकते हैं। फिर माइनस माइनस का करेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा 36, यहाँ सिंबल ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों का देखिए पॉजिटिव बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा देखें तो 12 है दोनों का कॉमन डिवाइजर, तो दोनों का कॉमन डिवाइजर 12 है, तो अब 12 से क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें 12 से, इसको भी और इसको भी 12 से डिवाइड कर दें। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 48 से करेंगे तो 4 टाइम में डिवाइड होगा, 12 4 जा 48, और नीचे कर देंगे तो 12 3 जा 36, तो हमारा 4/3 आ गया। अब इन दोनों का चेक करें, 4 और 3 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है ना, तो अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, यानी कि अगर हम लोग -48/36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो 4/3 होगा। तो आज हम लोगों ने टाइप ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा। टाइप 2 यानी रेशनल नंबर के दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम साइन होते हैं, मतलब अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो उसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। या फिर अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसका डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि नेगेटिव रेशनल नंबर में दोनों साइन अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है
तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो यानी कि अपोजिट सिंबल हो दोनों का, या फिर अगर ये नेगेटिव न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, उसके लिए हमें दो चीजें देखनी है। पहली चीज हो जाएगी उसका डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो, और दूसरी चीज उसका 1 के अलावा कोई और डिवाइजर ना हो, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।